से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार, यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार, यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। सुख में गुरुवर तेरी याद ना आई, दुख में गुरुवर तुमसे प्रीत लगाई। सुख में गुरुवर तेरी याद ना आई, दुख में गुरुवर तुमसे प्रीत लगाई। सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार, सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार। यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार, यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। मेरा तो क्या है मैं तो पहले से हारा, तुमसे ही पूछेगा ये संसार सारा। मेरा तो क्या है मैं तो पहले से हारा, तुमसे ही पूछेगा ये संसार सारा। डूब गई क्यों नैया तेरे रहते खेवनहार, डूब गई क्यों नैया तेरे रहते खेवनहार। यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार, यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। सब कुछ लुटा बस लाज बची है, तुम पे वो बाबा मेरी आस बंधी है। सब कुछ लुटा बस लाज बची है, तुम पे वो बाबा मेरी आस बंधी है। सुना है तुम सुनते हो हम जैसों की पुकार, सुना है तुम सुनते हो हम जैसों की पुकार। यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार, यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार।
जिसको बताया मैंने अपना फसाना, सबने बताया मुझको तेरा ठिकाना। जिसको बताया मैंने अपना फसाना, सबने बताया मुझको तेरा ठिकाना। मेरी इस नैया के तुम ही हो खेवनहार, मैंने तुमको माना है मात पिता परिवार। यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। घाटा बिल्लोद डिस्ट्रिक्ट धार मध्य प्रदेश की पौड़ी धारा पर मुझे प्रथम बार सुखद सत्संग करने के लिए संयोजक परम भक्त श्री अजब सिंह सिसोदिया के द्वारा उनके साथियों के सहयोग से आमंत्रित किया गया है। पूज्यपाद सद्गुरु श्री क्षमादेव जी के श्री चरणों का स्मरण करके सुखद सत्संग ज्ञान यज्ञ में हम और आप निमज्जन करेंगे। संसार को मंगलमय बनाने वाले विवेक वैराग्य से पूर्ण समस्त संत महात्मा, धर्म स्नेही बंधुओं और श्रद्धा मूर्ति माताओं बहनों तथा मेरे प्रिय आत्मन बच्चों, जिस उद्देश्य को लेकर इस समागम की रचना हुई है, उसका उद्देश्य जब मैं घाटा बिल्लोद में पहुंचा इंदौर जिले के सीमा पर भक्तों ने स्वागत किया। फिर मेरी गाड़ी में अजब सिंह सिसोदिया बैठ गए। जरूरी था, कुछ चुपके चुपके बात करना था, क्योंकि मैं यहाँ से अनजान था। बुद्धिमान हैं वे, तो उन्होंने बताया गुरुदेव आपका सत्संग में टीवी चैनल में सुनता था तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। आसपास क्षेत्र में भी बहुत से लोग आपका सत्संग टीवी में सुनते हैं, तो मैंने सोचा गुरुदेव के सत्संग दूसरे क्षेत्र में बहुत होते रहते हैं, क्यों ना अपने क्षेत्र में उनको बुलाऊं, आमने सामने सबको दर्शन कराऊं और हमारे क्षेत्र के लोग सुखद सत्संग में डायरेक्ट गुरुदेव जी की वाणी सुने। इसलिए मैंने आपको आमंत्रित किया और समागम करवाया है। ये उद्देश्य। भागीरथ ने तपस्या किया था, शिव जी की जटा से गंगा प्रवाहित होकर धरती पर आई थी।
आज उस गंगा में लाखों करोड़ों नर नारी स्नान करते। ऐसे ही भागीरथी प्रयास हमारे परम भक्त श्री अजब सिंह सिसोदिया का है। उन्होंने तपस्या किया, मन में सोचा कि गुरुदेव आ जाएं, गुरुदेव आ जाएं। आज उनकी तपस्या से सत्संग की गंगा घाटा बिल्लौद की पावन धरा पर उतर कर आ गई है, जिसमें ये हजारों नर नारी स्नान कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। ये शुभम गार्डन के मालिक कमलेश जी, रामकृष्ण गार्डन के मालिक सेठी साहब और कल्याण पटेल जी, हरदेव सिंह जाट जी, हमारे मंच संचालक त्रिवेदी जी, और सबसे पहले जिन्होंने स्वागत किया था मन्नू शर्मा जी, इन सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। सबके नाम याद नहीं कर पाया हूँ, लेकिन जिनका नाम नहीं बोल रहा हूँ उनको भी धन्यवाद देता हूँ। क्यों? बड़े भाग्य पाई सतसंगा, बिनहि प्रयास होहि भव भंगा। बड़े भाग्य पाई सतसंगा, बिनहि प्रयास होहि भवभंगा। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सतसंगत संसृत कर अंता। बहुत सुंदर। मुझे ऐसा लगता सब श्रोता पुराने ट्रेंड है। कोई गुरु कोई संत की कृपा आपके ऊपर रही है। मैं तो बहुत देर में आपको मिला हूँ, लेकिन पहले से कोई न कोई गुरु या गुरु के रूप में माँ बाप या कोई संत का संस्कार आपके अंदर झलक रहा है। आपकी इजाज़त हो तो सत्संग का शुभारंभ कर दूं? कर दूं? अभी तो केवल बातें किया हूँ ताकि दोस्ती हो जाए, पहले प्रेम हो जाए। संसार में जितने भी महान पुरुष हुए हैं, चाहे संत कबीर हों या जैन धर्म के स्वामी महावीर हों या स्वामी विवेकानंद हो या जीसस क्राइस्ट हो या जरथुस्त्र और कन्फ्यूशियस हो या मोहम्मद साहब हो या तुलसीदास हो, सबका एक ही उद्देश्य था कि मनुष्य सृष्टि का बुद्धिमान प्राणी है, इंटेलिजेंस है, ब्रिलियंट है, लेकिन मनुष्य बहुत दुखी और चिंतित रहता है। पशुओं पक्षियों को भी इतनी चिंता नहीं होती है जितनी मनुष्य को चिंता रहती है। इतना इसके पास में बुद्धि का खजाना है, फिर भी इसकी सेटिंग कुछ गड़बड़ ही रहती है, जिससे ये चिंता में पड़ा रहता है। दुखी भी बहुत रहता है, कभी कभी तादाद से ज़्यादा दुखी होकर के जीवन का अंत भी कर देता है। कभी कभी इसके भीतर बहुत क्रोध भी आता है, क्रोध में घर को तोड़ फोड़ कर देता है।
कभी कभी अभिमान भी सीमा से ज़्यादा आता है, किसी को समझता नहीं। कभी कभी काम वासना सीमाओं को तोड़ती है तो ये मर्यादाओं को लांघ जाता है, पशु पक्षियों से भी गिरी गुजरी गलतियां कर देता है। कभी कभी इसके अंदर ईर्ष्या की ज्वाला धधकती है, दूसरे की उन्नति देखकर, दूसरे का बढ़ता हुआ नाम देखकर, दूसरे का बनता हुआ मकान देखकर, दूसरे को गाड़ी में चलता हुआ देखकर ये ईर्ष्या की ज्वाला में जलने लगता है। कभी कभी ये मनुष्य संदेह में डूबा रहता है, इसको किसी के ऊपर विश्वास भी नहीं होता है। कभी कभी ये तादाद से ज़्यादा विश्वास कर लेता है तो धोखा खा जाता है, तो फिर सबके ऊपर संदेह करने लगता है। इस मनुष्य की स्थिति बड़ी विचित्र है। मनुष्य को समझाने के लिए सभी शास्त्र हैं, सभी संत हैं, सभी ज्ञान है और सभी ग्रंथ पंथ संप्रदाय हैं। विचित्र विचित्र शैली से, तरीकों से इस इंसान को समझाया गया है। तो आइए इंसान के संबंध में कुछ हम विचार करते हैं। संत कबीर से किसी ने प्रश्न पूछा है, किसी भक्त ने एक सवाल किया है कि संसार में क्या धन से भी कोई बड़ी चीज है? क्या राज्य से भी कोई बड़ी चीज है? धन मिलने के बाद भी जो सुख नहीं मिलता है, राजपद पाने के बाद भी जो शांति नहीं मिलती है, क्या कोई ऐसी चीज है जो धन और राज्य के बिना भी सुख और शांति दिला देती है? कबीर कहते हैं, धन तो तुम्हारे जीवन की आवश्यकता है, उसको भी इनकार नहीं किया जा सकता है। राजपद पर पहुंचना तुम्हारे भाग्य का योग है, देश का नेतृत्व करने की जरूरत है, इसलिए राजपद पर भी पहुंचना कोई बुरा नहीं है। परंतु यदि तुम धन में सुख ढूंढ रहे हो, राजपद में शांति ढूंढ रहे हो, तो ये तुम गलती कर रहे हो। क्योंकि गोबर में कोई खुशबू ढूंढे तो ये उसकी गलती है, फूल में सुगंध ढूंढे ये उसकी समझदारी है, ये उसकी समझदारी है। संत कबीर कहते हैं, वह चीज ऐसी चीज है जिससे जीवन में शांति भी आती है, सुख भी आता है और मुक्ति भी मिलती है, कल्याण भी होता है। उसका नाम है भक्ति। उसे भक्ति कहते हैं। अरब खरब लो द्रव्य हो, उदय अस्त लो राज, भक्ति महतम न तुले, ई सब कौने काज, ई सब कौने काज। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मनुष्य के पास में अरबों खरबों धन हो जाए, सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक लंबा राज्य हो जाए, लेकिन भक्ति के बराबर इसको नहीं तौला जा सकता है। तराजू के एक पलड़े पर राज्य और धन को रख दिया जाए, दूसरे पलड़े पर भक्ति को रख दिया जाए और डांडी पकड़कर उठा दिया जाए, तो भक्ति का पलड़ा वजन हो जाएगा और धन और राज्य का पलड़ा हल्का हो जाएगा, ऊपर उठ जाएगा। क्योंकि भक्ति ये कोई नई चीज़ नहीं है, बहुत पुरानी चीज़ है।
राम भगवान ने भी भक्ति किया था, कृष्ण भगवान ने भी भक्ति किया था। राम कृष्ण से को बड़ा उन्हों तो गुरु कीन, तीन लोक के वही धनी गुरु आगे आधीन, गुरु आगे आधीन। भगवान ने संसार को सिखाया है कि मुझे लोग त्रिलोकी नाथ मानते हैं, लेकिन मैंने भी गुरु के आगे दंडवत किया है, तब मेरा कल्याण हुआ है, क्योंकि गुरु के बिना कल्याण का काम शुरू नहीं होता। कृष्ण भगवान ने संदीपन गुरु को नमन किया, उनके चरणों में बैठ कर के शिक्षा लिया। ध्रुव ने नारद जी से ज्ञान प्राप्त किया। तो इसका अर्थ ये भी नहीं है कि भक्ति करो तो धन फेंक दो, राजपाट छोड़ दो, ये अर्थ नहीं है। धन तो तुम्हारे जीवन की आवश्यकताओं को पूर्ण करेगा, धन भी अपने पास में रखिए। देश का नेतृत्व करने के लिए विधायक, मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर भी बनिए, जिला पंचायत अध्यक्ष भी बनिए, सरपंच भी बनिए, कोई बुरा नहीं है। लेकिन कहते हैं धनवान बनो, लेकिन धन का अभिमान न करो। राजपद पर पहुंचो, लेकिन राजपद का मद तुम्हारे ऊपर न चढ़ने पाए, उसका नशा ना आए। क्योंकि शराब का नशा शाम को पियो सुबह उतर जाता है, पर राज मद का नशा, जवानी मद का नशा, धन का नशा, ये जल्दी उतरता नहीं है। इसका मतलब ये भी नहीं कि शराब का नशा तुम पी सकते हो, क्योंकि वो शाम पियोगे सुबह उतर जाएगा, कोई खास बात नहीं, पी लो। इसका अर्थ ये नहीं है। शराब का नशा भी नहीं करना है। जवानी में जियो, लेकिन जवानी का नशा मत आने दो। मैंने सुना है कि गुजरात में एक महिला किसी गली से होकर गुजर रही थी। गली सकरी थी, लोगों ने रास्ते में बढ़ कर मकान बनाया तो गली की चौड़ाई कम हो गई। आकाश इतना ऊंचा खाली पड़ा है, 3 मंजिल बनाओ, 5 मंजिल बनाओ, 10 मंजिल बनाओ, तो ऊपर कोई बेईमानी नहीं करता है, सड़क की तरफ लोग बढ़ जाते हैं। रास्ता बंद, खुला आकाश से ऊपर बनाइए। सकरी गली में वो गुजराती महिला गुजर रही है। उस महिला का वजन करीब करीब 2 कुंटल है। अभी तुमने बहुत मोटी महिलाओं का दर्शन नहीं किया है, करने की इच्छा हो तो गुजरात चलिए, आपको करा दूंगा मैं। सामने से एक शराबी शराब के नशे में झूमता हुआ आ रहा है। बड़ी विचित्र बात है। शराबी और महिला आमने सामने टकरा जाते हैं। पैदल हैं, कोई वाहन से नहीं है। कोई वाहन से टकराए तो थोड़ा समझ में बात आती है, लेकिन पैदल टकरा जाए तो समझ से बाहर हो जाती बात। पैदल में लड़ गए गुजराती महिला और सामने से आता हुआ शराबी। तो शराबी भी गिर गया और महिला तो 2 कुंटल थी, वजन नहीं संभाल पाई, वो भी गिर गई। तो महिला को बहुत जोर से गुस्सा आ गया और उसने गिरे गिरे पड़े पड़े चप्पल निकाला और जोर से चिल्ला कर कहा कि पी पी कर चलते हो, देखते नहीं हो, जितने चप्पल मारूंगी दिमाग ठिकाने आ जाएगा। शराबी चप्पल का नाम सुन करके ही ठिकाने आ गया। शराबी बोला, चप्पल से बहुत बार मुलाकात हो चुकी है, चप्पल का नाम सुनते ही नशा ठिकाने आ जाता है।
शराब पियो तो जितनी दुर्दशा कभी न हुई हो उतनी हो सकती है। जिनको पर्याप्त दुर्दशा करवानी है, जिनको अपमान सहना है, जिनको धन और स्वास्थ्य बर्बाद करना है, जिनको जिंदगी का अमूल्य टाइम नष्ट करना है, वे शराब पीने की आदत बनाते हैं और अपनी जिंदगी को अपने हाथों से बर्बाद करते रहते हैं। इस दुनिया के अंदर तुम खाने में भी स्वतंत्र हो, पीने में स्वतंत्र हो, लेकिन स्वतंत्रता का अर्थ ये नहीं है कि जानवरों से नीचे गिर जाओ। स्वतंत्रता का अर्थ ये नहीं है कि आप अपना पतन अपने हाथों से कर लो। स्वतंत्रता का अर्थ ये है कि आप जितना ऊपर उठना चाहो उतना उठो, नीचे गिरने से अपने को बचाओ। तो समझो स्वतंत्रता का तुमने सदुपयोग किया है, अन्यथा स्वतंत्रता तुम्हारे लिए कुल्हाड़ी बनकर तैयार हो गई। समझदार व्यक्ति जब स्वतंत्र होता है आकाश की ऊंचाइयों को छूता है, और नासमझ जब स्वतंत्र होता है समुद्र की गहराइयों से भी ज़्यादा पतन की गहराई में गिरता है। इसलिए समझदार को स्वतंत्र होना शुभ है, नासमझ को किसी के अंडर में रहना शुभ है। किसी के अंडर में रहो तो सिलेंडर रहो, जैसे पिस्टन बोर के अंदर रहता है, सुरक्षित रहता है, अगर बाहर हो जाए तो रगड़ जाएगा। ऐसे तुम भी बोर के अंदर पिस्टन बनकर रहो। माँ बाप के अंडर में, सास ससुर के अंडर में, शिक्षक के अंडर में, गुरु के अंडर में, लेकिन अंडर में कोई नहीं रहना चाहता है। सब दूसरों को अंडर में रखना चाहते हैं। खुद अंडर में रहने की कला नहीं है और दुनिया को अंडर में रखना चाहते हैं। पहले अंडर में रहना खुद सीखो, उसके बाद दूसरों को अंडर में रखने की बात सोचो। राम जी माता पिता के अंडर में थे, उसके बाद वशिष्ठ जी के अंडर में थे, फिर विश्वामित्र के अंडर में थे, वनवास में भरद्वाज, अगस्त्य मुनि और वाल्मीकि के अंडर में रहे, साधु संतों के सत्संग के अंडर में रहे। जो सबके अंडर में रहा, महान पुरुषों के अंडर में रहा, आज संसार उसके अंडर में चल रहा है, उसके अंडर में चल रहा है। हैं दमदार श्रोता, मान गया मैं, ये धार जिले में कुछ धार है। और किसी के अंडर में रहो तो अपनी गर्ज मान कर रहो। गर्ज समझते हैं? अपनी जरूरत मानकर, अपनी आवश्यकता मानकर। किसी स्थान में, किसी व्यक्ति के साथ में, माँ बाप के साथ में, सास ससुर के साथ में, भाई के साथ में, मित्र के साथ में, गुरु के साथ में, शिष्य के साथ में, किसी के साथ में, XYZ जिसके भी साथ में हम अंडर में रहते हैं तो अपनी गर्ज मान कर रहें, अपनी आवश्यकता समझ कर रहें, अपनी ज़रूरत मान करके रहें, तो हम प्रेम से रह लेते हैं। जैसे कुत्ता आपके साथ में रहता है, आपके द्वार पर रहता है तो प्रेम से रह लेता है, क्योंकि अपनी गर्ज मानता है कि मेरे को रोटी का टुकड़ा मिल जाएगा और मेरे को बैठने का स्थान मिलेगा। तो तुमको खुश करने के लिए पूंछ हिलाता रहता है, कूं कूं करता है, कान हिलाता है, दो टांगें उठाकर तुम्हारे पाँव पर रख देता है और कहता है मालिक इशारा समझो, इस छोटे से पेट का सवाल है, ख्याल रखना। तुम उसका इशारा भी समझ जाते हो, तुरंत चिल्लाते हो, मोनिका एक रोटी कुत्ते को दे देना। फिर तुम कहते हो कि दूध भी पिला देना इसको। कुत्ता आदमी को डील करना जानता है, कुत्ता घर मालिक को डील करना जानता है, कुत्ता घर के सदस्यों को रिसीव करना जानता है, लेकिन आदमी इतना कुत्ते से भी गया गुजरा है कि आदमी आदमी को नहीं डील पाता है, आदमी अपने घर मालिक को डील नहीं कर पाता। क्योंकि बिना नम्रता के तुम कैसे डील करोगे किसी को? डील करने के लिए नम्रता चाहिए, और नम्रता कोई स्कूल में मिलती नहीं है, न नम्रता कहीं दुकान पर मिलती है। नम्रता एक ऐसा अस्त्र है
कि भगवान भी डील हो जाता है, इंसान की तो बात ही छोड़ो। और अहंकार एक ऐसा अस्त्र है जिससे इंसान तो क्या भगवान भी नाराज हो जाता है, और भगवान भी सोचता है अभी रावण बन गया तो इसको मार ही दो तो ठीक है, तो इंसान कैसे छोड़ेगा। नम्रता रखो तो भगवान भी डील हो जाएगा, इंसान तो डील होगा ही। और अहंकार रखोगे तो इंसान नहीं भगवान भी मारने आ जाएगा। इसलिए अहंकार का अंत करो, नम्रता की शुरुआत करो। जब हम अपनी आवश्यकता समझकर, अपनी ज़रूरत समझकर किसी से मिलते हैं, किसी से जुड़ते हैं, तो हम हमेशा जुड़े रहते हैं और नाराज भी नहीं होते, क्योंकि मेरी ज़रूरत है। ये नेपाल सीमा की भाषा है गर्ज मानना, अपनी गर्ज मानना। जैसे आप यहाँ पर आए हैं तो आप सत्संग के लिए आए, आपकी आवश्यकता। मैं आया हूँ सत्संग सुनाने आया हूँ, मेरी आवश्यकता है सुनाना, तुम्हारी आवश्यकता सुनना। तो न हम नाराज हो रहे, न तुम नाराज हो रहे। अगर बाप ये गर्ज समझे कि बेटे की मुझे ज़रूरत है, बेटा गर्ज समझे कि बाप की ज़रूरत है, सासू ये ज़रूरत समझे कि मुझे बहू की आवश्यकता है, और बहू समझे कि मुझे सासू की आवश्यकता है, और भाई भाई समझे कि दोनों की हमको ज़रूरत है। जब राम को लक्ष्मण की ज़रूरत थी और लक्ष्मण को राम की ज़रूरत थी, दोनों के बिना दोनों व्यर्थ से लगते थे, इसलिए दोनों जुड़ गए। एक एक बराबर बैठ जाए तो 11 बन जाता है, और एक एक अलग हो जाए तो 0 हो जाता है। इसलिए हमें आपको जुड़ करके रहना चाहिए, इसमें सफलता भी मिलती है और शांति भी मिलती है। मैं कौन सी कथा सुना रहा था, वो गुजराती महिला ना, वही है। वो गली में गिर गई है, उसको उठाना भी पड़ेगा, अभी उसको पकड़ता हूं मैं। जब गुजराती महिला ने चप्पल उठाया, शराबी का नशा उतर गया। शराबी उठकर हाथ जोड़ने लगा, माफ करना दादी माँ, क्षमा करना, भूल हो गई, मैं तुमसे नहीं टकराया हूँ, मेरा शराब का नशा आपसे टकराया है, क्षमा कीजिएगा। लेकिन मुझे चिंता इस बात की है कि शराब के नशे में मैं था तो तुझसे टकरा गया, लेकिन तू किस नशे में थी जो मुझसे टकरा गई। तो उस महिला ने कहा, तुझे पता नहीं है, इस नगर सेठ की पत्नी हूं मैं, मेरे को धन का नशा है। तेरा नशा तो शाम पीता सुबह उतरता है, और मेरा नशा तो बचपन से चढ़ा है, अभी तक उतरा ही नहीं। तो शराबी ने कहा कि तेरी चप्पल की बात सुनकर मेरा नशा उतर गया, तो मैं सोचता हूँ तू मेरे चप्पल मारेगी, ऐसा तूने कहा तो ही नशा उतर गया मेरा। पर तेरा नशा उतारने के लिए परमात्मा को कितने चप्पल मारना पड़ेगा जब तेरा नशा उतरेगा। तो महिला हंसने लगी, उसने कहा, सच कहते हो, तुम शराबी हो लेकिन ज्ञानी हो। कभी कभी बुद्धिमान लोग भी बड़े प्रेम से शराब पीते हैं, बातें तो ज्ञान की करते हैं, लेकिन शाम को अज्ञान में आ जाते हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा, धनवान बनना लेकिन धन का नशा मत आने देना। ऊंचे से ऊंचे पद पर पहुंचना लेकिन किसी पद का नशा ना आए। समाज में बहुत सम्मान हो आपका, लेकिन सम्मान पाकर भी अभिमान ना ले पाए। सरलता, नम्रता, सुशीलता, कोमलता, ये सब गुण आपकी शोभा को बढ़ाते हैं। सर्व तीर्थेषु वा स्नानम, सर्वभूतेश्च आर्जवम, उभे त्वैते स्यातम समे आर्जवम वा विशिष्यते। विदुर नीति का श्लोक है। महात्मा विदुर से पूछा गया कि सब तीर्थों में स्नान करने का फल
किसी को पाने की इच्छा हो तो उससे क्या कोई दूसरा उपाय भी प्राप्त हो सकता है। सब तीर्थों में नहाने का वक्त न हो, उम्र न रह गई हो, किराए भाड़े का पैसा न हो, बीच में कोई उठना मत, बैठ जा। तू कैसे उठ जाते हो, क्षमा करना। आज 2 घंटे काम नहीं करोगे, कुछ बिगड़ने वाला नहीं। 10 साल से रुके हुए काम 3 दिन के सत्संग सुनने के पुण्य के प्रभाव से सफल हो जाएंगे, ये मैं गारंटी से कहता हूं। सत्संग में भगवान राम बैठते थे, शांति से बैठते थे। और मैंने भी सत्संग सुना है, पहला सत्संग जब मैं इंटरमीडिएट में पढ़ रहा था। पूरा फुल था मंडप, न जाने कौन वक्ता सुना रहा था राम कथा। पीछे खड़ा हुआ, ट्यूशन पढ़ने जा रहा था मैं, केमिस्ट्री की ट्यूशन। पीछे खड़ा हो गया तो उसकी बातें अच्छी लगी तो मैं खड़ा रहा। खड़े खड़े 1.5 घंटे सुनता रहा। जब उसका सत्संग समाप्त हुआ तो मैंने दूसरे से पूछा टाइम क्या हुआ, तो बोला 6 बज गया। तो हमने कहा 2 ट्यूशन छूट गए हमारे। तो बोला कि अरे तुम कहाँ फंस गए सत्संग में। तो हमने कहा हम फंस नहीं गए, हम सब फंसाव से निकल गए। तो बोला ट्यूशन छूट गया, कोई टेंशन नहीं। हमने कहा ट्यूशन नहीं छूटी, टेंशन छूटी है, ज्ञान हो गया। बोले क्या करोगे। हमने कहा संत बनेंगे। हो गया, सब पढ़ना लिखना खत्म। तो मैं गुरु ढूंढने लगा। 4-5 साल तक गुरु ढूंढा। मैं ऐसा वैसा गुरु नहीं करना चाहता था कि तंबाकू खाता हो, हमसे कहे चूना ले आओ, हम नहीं लाते। बीड़ी पीता हो, कहे माचिस से जलाकर बीड़ी तो हम नहीं बनाते। या जो गुरु पत्नी रखता हो, मैं उसके पास नहीं जाता। तू कहेगा गुरु, ऐसे तो ये सब गुरु बैठे हैं, सबके एक पत्नी, सब गुरु ही है। ब्रह्मचारी होना चाहिए, वैराग्यवान होना चाहिए, इलायची तक का नशा उसमें नहीं होना चाहिए। तो मैं 20-25 गुरुओं के यहाँ गया। वहाँ गया, मैं भोजन भी करता था, पूड़ी खीर खा लेता था और कहता भी था चेला बनने आया हूँ, और फिर बनता नहीं था जल्दी। जब ठीक जगह पर पहुँचा, नेपाल बॉर्डर पे, देखा 1 घंटे में मेरा मन तृप्त हो गया कि ये सही स्थान है। वहाँ गुरु बना लिया, दीक्षा ले ली तुरंत। उसके बाद मैंने कहा सन्यास चाहिए मुझे। गुरुवर ने कहा नहीं, अभी नहीं, थोड़ा रुको। हमने कहा बहुत रुक चुका हूँ, 21 साल हो गए रुके रुके, 21 साल उम्र हो गई। थोड़े दिन बाद तो मैं फिर 10 दिन बाद गया। हमने कहा अब हो गए थोड़े दिन। बोले अभी और रुको। तो मैं फिर 6 महीने बाद गया। फिर हमने कहा अब सन्यास दे दो। बोले थोड़ा और रुको। तो मैंने कहा इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा रुकते रुकते। तो मैंने एक साथी को ढूंढा। मैंने कहा तू मार्केट में कपड़ा खरीद मेरे लिए और अपने लिए, तुम दोनों बाजार हम साधु बन जाएंगे। बनना ही है, जल्दी बनना है। कपड़ा खरीद के साधु बन गए, आश्रम चले गए। गुरु ने देखा, गुरु खुश हो गया। गुरु बोला कि अपने आप बन गए। हमने कहा गुरुदेव आप कहते थे थोड़ा रुको थोड़ा रुको, 6 महीना रुके, अब रुक नहीं सकते थे। बोले चलो ठीक है। उनके चरणों में रह गए। आज 26 वर्ष उनके पास से मैं रहता हूँ। 10 वर्ष उनके साथ रहकर कमंडल लेकर घूमा हूँ। उन्हीं के चरणों में जमीन पर सोया हूँ 10-15 साल। और उन्होंने मुझे श्लोक रास्ते चलते चलते बहुत सारे याद कराए। हमारे गुरुदेव भारी विद्वान व्यक्ति है और उन्होंने मुझे सत्संग करना भी सिखाया। बहुत प्रेम दिया, स्नेह दिया। मेरे गुरुदेव 12 वर्ष की उम्र से संत हैं। इस समय 95 वर्ष उम्र है। नाम पूज्य श्री क्षमादेव जी है। बहुत ही शांत स्वभाव के हैं। उनका फोटो देखोगे उसी में लगेगा शांत है।
और गम खाने की क्षमता बहुत है। आज भी वे चमकते हैं, पूरा 5 किलोमीटर चलते हैं वे आज भी। आश्रम के पेड़ पौधे आज भी देख रेख स्वयं करते हैं, खोदना लगाना करते हैं। 95 साल की उम्र में आज भी वे चना चबाते हैं, दांत कंप्लीट है। और आज भी वे प्रवचन सुनाते हैं आश्रम में। ये मेरे जैसा नहीं, माइक लगा के वैसे संक्षिप्त 20 लोग बैठा के। मैंने कहा माइक लगा के सुना तो, बोले नहीं, माइक का काम तुम्हारा है, हम ऐसे सुनाते। बहुत महान व्यक्तित्व है उनका, बाल ब्रह्मचारी, जीवन शुद्ध है उनका, ऐसा गुरु बना लिया। सत्संग ध्यान से सुनो, संत नहीं बनोगे, संत के कपड़े नहीं पहनोगे, लेकिन संत जैसी विचारधारा, संत जैसा स्वभाव और संत जैसी रहनी हो जाएगी तो तुम जहां रहोगे संत जैसा सुख और संत जैसी शांति तुमको मिलेगी। इसलिए सत्संग में डूब जाओ, इधर उधर खुदर बुदर मत करो। धन्यवाद। विदुर जी से किसी ने पूछा है कि सब तीर्थों में स्नान करने का फल जिसको प्राप्त करना हो, तीर्थों में जाने की उम्र न हो, बुढ़ापा आ गया हो, किराए के पैसे न हो, जाने का मन भी ना हो, लेकिन तीर्थों का फल पाने की इच्छा हो, तो क्या कोई शॉर्टकट उपाय है? विदुर जी कहते हैं, सर्व तीर्थेषु वा स्नानम, सब तीर्थों में स्नान करने का फल जो प्राप्त होता है, सर्वभूतेश्च आर्जवम, वो समस्त भूत प्राणियों अर्थात समस्त प्राणियों के साथ, आर्जवम माने कोमलता, सरलता, सुशीलता का व्यवहार करने से घर बैठे फल प्राप्त हो जाता है। जो सब तीर्थों में स्नान करने से फल मिलता है, वो फल सब प्राणियों के साथ में कोमलता, दया, प्रेम का व्यवहार करने से घर बैठे फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए कोमल बर्ताव सबको करना चाहिए। स्त्री के 3 रूप होते हैं, भोजनेषु माता, शयनेषु रंभा, कार्येषु मंत्री। नीति शास्त्र की पंक्तियां हैं। जिस समय पति भोजन कर रहा हो, माँ जैसा कोमल हृदय बनाकर पत्नी अपने पति को मुस्करा कर प्रसन्न होकर भोजन कराए, माँ जैसा हृदय बनाकर, कोमल हृदय। उस समय टेंशन की कोई बात ना कहे, असमंजस की बात ना कहे। जिस समय पति विश्राम कर रहा हो, शयनेषु रंभा, लक्ष्मी का रूप धारण करके अपने पति को निश्चिंत सुला दे। तो स्त्रियां कहती हैं फिर टेंशन की बात कब कहें? भोजन के समय भी ना कहें, सोते समय भी ना कहें, बाकी समय तो ऑफिस चले जाते तो कहाँ कहें, कब कहें? तो इसका उत्तर यह है, कभी मत कहो। तो बिना कहे रहा नहीं जाता है, तो फिर क्या करें? तो जब पति ना हो तो आंगन में कह दो, हवा में उड़ जाने तो बात है। स्त्री का धर्म है घर की समस्याओं को पी जाना, पुरुष का धर्म है बाहर की समस्याओं को हजम कर जाना। जहां तक हो सके दूसरों के माइंड में टेंशन मत पहुंचाइए। हमारे आश्रम के संचालक हैं, कोई समस्या होती है मेरे तक पहुंचने नहीं देते, फिल्टर लगाते हैं। और वे बोलते रहते हैं कि उनके पास में फिल्टर लगाकर बात करना, बिना फिल्टर के कोई बात करेगा तो ठीक नहीं बात। सबको बताते रहते हैं फिल्टर लगाना सीखो। बिना फिल्टर के तेल पंप और नोजल को जाम कर देता है, इंजन स्टार्ट नहीं होता है। बिना फिल्टर की बात तुम्हारे घर के विकास के इंजन को जाम कर देती है, मास्टर माइंड को डेवलपमेंट करने से रोक देती है। इसलिए फिल्टर लगा करके आगे बात पहुंचाइए, ताकि आपके घर के विकास का इंजन चालू रहना चाहिए।
आदमी पानी छान कर पीता है, दूध छान कर पीता है, चाय छान कर पीता, काफ़ी छान कर पीता है, लेकिन बात को छान कर नहीं बोलता है। इसमें भी फिल्टर होना चाहिए कि कौन सी बात बोलूं, कौन सी ना बोलूं। हर बात हर किसी से कही नहीं जाती है, हर बात हर किसी से सही नहीं जाती है। संभल करके बात बोलिए, क्योंकि शब्द में बहुत बड़ी शक्ति होती है। एक शब्द ऐसा है जो रोते हुए को खुश कर देता है, दूसरा शब्द ऐसा है हंसते हुए को रुला देता है, तीसरा शब्द ऐसा है जो भक्ति में तुमको पहुंचा देता है, चौथा शब्द ऐसा है जो भक्ति को छुड़ा देता है, पांचवा शब्द ऐसा है जो मुक्ति दिला देता है, और छठा शब्द ऐसा है जो झगड़ा भी करा देता है, सातवां शब्द ऐसा है जो झगड़े को खत्म करके प्रेम करा देता है। शब्द शब्द में बहुत बड़ा अंतर है। शब्द संभल करके बोलिए तो जिंदगी में सफलता तुम्हारे आगे आगे चलेगी। शब्दई मारा गिरि परा, शब्दई छाड़ा राज, जिन जिन शब्द विवेकिया, तिनका शरीर का। शब्द में विवेक कीजिए। तुलसीदास की पत्नी रत्नावली, वो भी एक शब्द बोलती है। शब्द की चोट देखिए। तुलसीदास इतने महान कैसे बन गए। रत्नावली कहती है, अस्ति चरम मम देह में, तामे ऐसी प्रीति और तैसी जो श्री राम में, होत ना ही भवभीत। हे मेरे पति देव, इस हड्डी मांस के पुतले में इतनी प्रीति आपकी है, जिसके लिए तुमको सांप भी रस्सी दिखाई दिया। ससुराल रात में आने में शर्म नहीं लगी। ससुराल तो बिना निमंत्रण जाना नहीं चाहिए, पर रात में चुपके से आए और पीछे से आए जैसे चोर आते हैं। ये हड्डी मांस के पुतले में इतना प्रेम अगर भगवान में हो जाता तो भवसागर से तुम पार हो जाते, तुम्हारा मोक्ष हो जाता। तुलसीदास को ये शब्द ज्ञान दे देते हैं, और तुलसीदास इन्हीं शब्दों को लेकर गुरु नरहर दास के पास जाते हैं और ज्ञान प्राप्त करके रामायण की रचना करते हैं। आज तुलसी की रचित रामायण घर घर में है। तुलसी का नाम अमर हो जाता है, तुलसी का उद्धार हो जाता है, तुलसी का सुधार हो जाता है, लेकिन ये उसके पत्नी के शब्दों का खेल होता है। कितनी स्त्रियां अपने पतियों को सुधारने के लिए ज्ञान के शब्द भी बोलती हैं, लेकिन आजकल के पति डबल तुलसीदास उन पर असर ही नहीं पड़ता। कितनी स्त्रियां कहती हैं, समझाते समझाते हम तो थक गई, अब तुम देख लो समझा के गुरुदेव। मैं कहता हूं, जब तुम थक गई तो हम तो थके थकाए पहले से ही है। अच्छी बात समझने के लिए दिल में जगह रखिए। यदि तुम्हारा पति अच्छी बात कहता है, मुस्कुरा कर स्वीकार कीजिए और धन्यवाद भी दीजिए कि पति के साथ साथ लगता है कि एक प्रेरक गुरु भी हो, ऐसा भी कहिए। क्योंकि अच्छा करने वालों को, अच्छा बोलने वालों को, अच्छा जीवन जीने वालों को, अच्छी प्रेरणा देने वालों को धन्यवाद देना आवश्यक होता है, प्रशंसा करना आवश्यक होता है। हमारे देश से धन्यवाद और प्रशंसा दोनों कम होते जा रहे हैं। हनुमान जी ने राम की सेवा किया था, भगवान श्री राम ने हनुमान जी की बहुत प्रशंसा किया था। रघुपत कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्री भरत ही सम भाई। हनुमान एक बंदर के रूप में है, लेकिन राम जी कहते हैं तुम मुझे ऐसे प्रिय हो जैसे मेरा भाई भरत मुझको प्रिय है। एक बंदर जैसे रूप वाले को भरत की तुलना में खड़ा कर दिया राम ने। ये राम की महिमा को देखिए। किसी से बड़ा काम लेना हो तो उसकी महिमा भी करना पड़ता है। अगर उसकी प्रशंसा नहीं करोगे तो उसके भीतर सोई हुई शक्तियाँ सोई रह जाएंगी,
उसको धन्यवाद नहीं दोगे तो वह व्यक्ति कार्य करने के लिए उत्साहित नहीं होगा, और उसको सम्मान नहीं दोगे तो वह व्यक्ति निष्क्रिय बैठा रहेगा। सम्मान और प्रशंसा और धन्यवाद ये चीज़ें कार्य करने की क्षमता को भी बढ़ाती है और सोई हुई शक्तियों को जगाती है और कार्य करने वाले की थकान को मिटाती है। इसलिए अच्छा करने वालों का सम्मान भी होना चाहिए, अच्छा करने वालों की प्रशंसा भी होनी चाहिए और उनको धन्यवाद भी मिलना चाहिए, ताकि वह लोग और कुछ अच्छा करके इस दुनिया में दिखा सकें और सबका कल्याण हो सके। जैसे आपने अभी इतनी मालाएं मुझे पहनाया, कम से कम 51 माला थी, ये क्यों पहनाया? ये केवल मेरे प्रोत्साहन को बढ़ाने के लिए, सम्मान के लिए, आदर के लिए, धन्यवाद के लिए कि गुरुदेव हम सब आपको माला पहना रहे हैं। अब माला पहन लो और फिर ऐसा कमाल का सत्संग सुनाओ कि हम सब आनंद में डूब जाए। जैसे फूल की माला पहनाया हूँ, ऐसा प्रवचन होना चाहिए कि हमारा दिल फूल जैसा खिल जाए। ऐसा प्रवचन हो हमारी जिंदगी में फूल जैसा सौंदर्य, फूल जैसी सुगंध उठने लग जाए। आपका प्रवचन भी, आपको मैं फूल की माला पहनाता हूँ, आप हमें प्रवचन की माला पहनाना, ताकि मेरे जीवन की माला सुंदर हो जाए और हम धन्य हो जाएं। सज्जनों, हनुमान चालीसा इसमें कितने लोगों को याद है? जरा हाथ उठाएं। बहुत सुंदर, लाज बच गई, क्योंकि हनुमान जी को भी लोगों ने निपटा दिया धीरे धीरे। अब जिनको याद है उसमें ऐसे कितने लोग हैं जो रोज पाठ करते हैं हनुमान चालीसा का? हाथ उठाएं, बस नीचे कर लो। हनुमान चालीसा में एक दोहा बहुत सुंदर है। पहला दोहा, फिर दूसरा दोहा। उसमें 3 ही दोहा हैं, 2 ऊपर हैं, 1 नीचे, और बीच में सब चौपाइयाँ हैं। दोहा है दूसरा। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। सभी बोलो, हम भी सुन ले तुम्हारी बोली कैसी है। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। क्या अर्थ है इसका? जो बुद्धिहीन हो, बुद्धिमान नहीं, बुद्धिहीन, ये जितने लोग हनुमान चालीसा याद नहीं है ना, ये सब बहुत बुद्धिमान है, इसलिए इनको जरूरत है। और जिन्होंने याद किया है वो सब बुद्धिहीन है, क्या करें? मेरे को भी याद है, हम भी बुद्धिहीन वाले हैं। तो देखो क्या अर्थ है इसका, बहुत प्यारा अर्थ है। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। सुमिरन का अर्थ क्या होता है? सुमिरन माने स्मरण करना, स्मरण माने याद करना, याद माने मेमोरी में बिठाना, भूलना नहीं। सुमिरो पवन कुमार। पवन कुमार कौन है? हनुमान जी का सुमिरन करो, यानी हनुमान जी को याद करो। सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि। और 3 चीजें मांगना है, बल, बुद्धि और विद्या। विद्यार्थी को विद्या चाहिए, कठोर श्रम करने वालों को बल चाहिए, और बिजनेस करने वालों को, राजनीति करने वालों को, इनको बुद्धि चाहिए। क्योंकि बुद्धिहीन आदमी राजनीति में सफल नहीं होता है। राजनीति बड़ी रेंच पेंच की चीज़ है, बहुत तिकड़मी चीज़ है। अभी सदगुरु कबीर साहब कहते हैं,
जीवन तो सबको मिलता है, लेकिन जीने का ढंग इस दुनिया के अंदर सीखना पड़ता है। माता पिता के द्वारा मनुष्य का शरीर मिल जाता है, पर मनुष्य की जिंदगी कैसे जीना चाहिए ये हमें इस संसार की सड़क पर सीखना पड़ता है। जिनको जीने की कला नहीं आती है उनका जीवन कलह कलेश में बीत जाता है। जिनको जीने की कला आ जाती है उनका जीवन फूल की खुशबू बन करके संसार को भी महकाता है। फूल बन करके जियो, कांटे बन करके मत जियो। तुम्हारा जीवन इस दुनिया को प्रेरणा दे, इस संसार को एक राह दिखा करके तुम जाओ। समय परिस्थिति को याद करो, धैर्य को टूटने मत दो। विदुर जी से धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं वे कौन से लोग हैं जिनके घर में लक्ष्मी आकर निवास करती है, जिनके लक्ष्य पूरे होते हैं उनमें क्या क्या लक्षण होते हैं। विदुर जी कहते हैं 7 चीजें जिस मनुष्य के पास में होती है उसको लक्ष्मी स्वयं चुनाव करती है। लक्ष्मी का चुनाव तुम नहीं करते हो, तुम्हारा चुनाव लक्ष्मी करती है। लेकिन ये 7 चीजें तुमको अपने भीतर पैदा करनी पड़ती है। कौन कौन? धृति, शमो, दमः, शौचम, कारुण्यम, वाग्निष्ठुरा, मित्राणाम च अनभिद्रोह, सप्तैतः समिधि श्रिया। आप अर्थ समझ गए होंगे, बताने की जरूरत नहीं है। नहीं समझे हैं, ये आपकी सरलता है तो मैं बता दूंगा, क्योंकि कितने लोग ऐसे होते हैं समझ में नहीं आता है फिर भी नहीं कहते हैं कि नहीं समझे, क्योंकि वे कहते हैं अगर हम कहेंगे नहीं समझे तो इज्जत का सवाल है, इसलिए ना समझ भले ही रह जाए पर इज्जत नहीं जाने देंगे। इसलिए आपकी मानता है कि आपको कुछ भी अभिमान नहीं है, सरल भाव से आपने स्वीकार किया नहीं समझे। मैं एक एक पॉइंट पर समझाता हूँ। विदुर जी कहते हैं धृति, विषम परिस्थितियों में भी, दुख की घड़ियों में भी, कठिन राहों पर चलने पर भी, सब कुछ खो जाने पर भी जिसका धैर्य नहीं टूटता है, जो हार में भी भीतर से नहीं हारता है, वह व्यक्ति लक्ष्मी को आकर्षित करता है और उसके लक्ष्य पूरे होते हैं। जिसके लिए हार भी गले का हार है, हार भी त्योहार है, जिसके लिए हार जीवन का व्यवहार है, जो हार से टूटता नहीं, हार से घबराता नहीं, तो एक दिन हार जीत बन करके गले का हार बनती है। इसलिए इंसान को धैर्य रखना चाहिए। धैर्यवान की डूबती हुई नाव संभल जाती है और किनारे लग जाती है, जिसका धैर्य टूट जाता है संभली हुई नाव भी डूब जाती है और उसका जीवन खत्म हो जाता है। इसलिए धैर्य को टूटने मत दो। कभी कभी तुम्हारे धैर्य को विचलित करने के लिए तुम्हारी पत्नी के शब्द भी धैर्य को विचलित कर देंगे। कभी तुम्हारे मित्र के शब्द, कभी पड़ोसियों के शब्द तुम्हारे धैर्य पर चोट पहुंचाएंगे। कभी कभी तुम्हारे धैर्य को मजबूत करने के लिए तुम्हारे माता पिता के शब्द काम करेंगे। धैर्य को साहस देने के लिए कभी कभी तुम्हारी पत्नी की बातें भी काम आ सकती हैं।
लेकिन कोई नेगेटिव बोले तो भी धैर्य को टूटने मत देना, और कोई पॉजिटिव बोले तो धैर्य को और मजबूत कर लेना। लेकिन धैर्य जिसके पास में है उसके लिए कोई राह मुश्किल नहीं है, और जिसका धैर्य टूट गया उसके लिए हर राह कठिन हो जाती है, मुश्किल खड़ी हो जाती है। बाधाएं कब बांध सकी हैं आगे बढ़ने वालों को, और विपदाएं कब मार सकी हैं मरकर जीने वालों को। धृति, शमो, शमो किसे कहते हैं? शमो मीन्स होता है मनोनिग्रह, मन का निग्रह करना, मन को निगरानी में रखना। जैसे एक छोटे से बच्चे को माँ निगरानी में रखती है। माँ यदि आटा गूंथ रही है, रोटी बना रही है, बच्चा आंगन में खेल रहा है, तो माँ की एक नज़र बच्चे पर रहती है कि बच्चा कहाँ जा रहा है। कभी कोई बच्चा लुढ़क जाता है तो माँ देखती रहती, नहीं उठती है। जब ऐसे ढंग से लुढ़कता है कि उठ नहीं पाता है तो माँ जाकर उसको संभाल देती है। ऐसे तुम्हारे मन के ऊपर तुम्हारी नज़र रहनी चाहिए, मन के ऊपर निगरानी रहे कि आपका मन कहीं गलत गड्ढे में लुढ़क न जाए। उसको बचाने के लिए आपकी नज़र रहे, मन पर निगरानी रखो। दमः, इंद्रिय निग्रह, और इंद्रियों पर भी नज़र रखो, कड़ी नज़र, पैनी नज़र। संभल के इंद्रियों को संयमित कीजिए। ये छोटी छोटी इंद्रियां जो बस में कर लेता है वो इंद्र से भी ज़्यादा महान हो जाता है, और जो इंद्रियों को बस में नहीं कर पाता है उसका रावण से भी ज़्यादा पतन हो जाता है। ये इंद्रियां सबके पास हैं, गरीब को भी इंद्रियां मिलती हैं, अमीर को भी इंद्रियां मिलती हैं, लेकिन इंद्रियों को जो बस में कर लेता है वही राम बनता है, वही महान बनता है, भगवान बनता है, वही संत पुरुष कहलाता है। जो इंद्रियों के बस में हो जाता है वो रावण और कंस बन जाता है, उसी का पतन हो जाता है। इसलिए इंद्रियों को बस में रखना चाहिए। और ऐसा संसार में कोई नहीं है जो इंद्रियों को बस में न रखता हो, सबको रखना पड़ता है। जो लोग अपनी इंद्रियों को बस में नहीं रखते हैं वे कुछ दिन के बाद जेल में चले जाते हैं, तो जेल में जा करके इंद्रियों को बस में करते हैं। वहाँ तो बस में करना पड़ा, और जब जेल में रहकर इंद्रियों को बस में तुम कर सकते हो तो जेल के बाहर भी तुम इंद्रियों को बस में कर सकते थे। और जेल के बाहर यदि इंद्रियों को बस में कर लेते तो जेल के अंदर तुमको नहीं जाना पड़ता, फिर जेल के बाहर ही आनंद करते रहते। इसलिए इंद्रियों को बस में रखना चाहिए। लोग कहते हैं कि हमारी सिगरेट नहीं छूटेगी, चाहे प्राण छूट जाए। कोई कहता है शराब नहीं छूटेगी, चाहे पत्नी छूट जाए। लेकिन ऐसे लोगों को भी मैं बता देना चाहता हूँ, जब एक्सीडेंट तुम्हारा होता है, हॉस्पिटल में भर्ती होते हो, वहाँ न सिगरेट मिलती है न शराब मिलती है, तो सिगरेट भी छूट जाती है 1 महीने के लिए, शराब भी छूट जाती है, तब तुम्हारे प्राण कैसे रह जाते हैं ये तुम हमको बताओ। जब अस्पताल में मजबूरी में तुम 1 महीने के लिए सिगरेट शराब छोड़ सकते हो, तो अपने घर में जरूरी समझ करके जिंदगी भर के लिए शराब सिगरेट छोड़ सकते हो। तुम्हारे अंदर त्याग करने की क्षमता है। ये जीवात्मा बहुत त्यागी है, ये रागी भोगी ढोंगी नहीं है, ये त्यागी है। आप संसार में कितना कमाते हो, सब करते हो, लेकिन जीव एक दिन सब कुछ त्याग कर चल देता है। न तो शरीर को साथ ले जाता है, न धन न दौलत न मकान न गाड़ी लाड़ी बाड़ी साड़ी, कुछ नहीं, सब यहीं। छूटेगी संपत्ति यहाँ की यहीं पर, तेरे कमर में न धेला रहेगा। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, न कायम जगत का झमेला रहेगा। इतना त्यागी है ये जीव, और इतना इसका त्यागी स्वरूप, त्यागी स्वभाव, उसके बाद इतना ये रागी भागी ढोंगी भोगी बनता है, खूब दुख उठाता है। दुख से मुक्त स्वरूप है तुम्हारा, इसमें कोई दुख भी नहीं है। दुख तो तुम बनाते हो, सुख भी तुम बनाते हो। दुख सुख से पार है अपना स्वरूप आत्मा का, इसको भी पहचानो।
दुख क्या है, सुख क्या है। जहाँ जहाँ तुमको अनुकूलता लगती है वहाँ वहाँ सुख मान लेते हो, जहाँ जहाँ प्रतिकूलता लगती वहाँ वहाँ दुख मान लेते हो। किसी माँ ने भोजन बनाया बड़े प्रेम से, उसके 2 बच्चे थे, दोनों ने प्रेम से खाया। तो बड़ा बच्चा आया, बोला माँ आज भोजन में सब्जी बनी थी, वो किस चीज़ की थी, बड़ा आनंद आया है, अच्छा लग रहा है। तो माँ ने कहा बेटा बैंगन की सब्जी थी। बोले बैंगन, वाह वाह, बैंगन तो सब्जी का राजा है, उसके शीश के ऊपर भगवान ने मुकुट लगाया है, वो तो सब्जियों का राजा है, इसलिए आज राजा को खाया हूँ तो मज़ा है, आनंद है। दूसरा लड़का थोड़ी देर के बाद आया, 1 घंटे बाद। बोले माँ तूने सब्जी किस चीज़ की बना दी, मेरे पेट में बहुत बड़ा दर्द हो रहा है। तो माँ ने कहा कि बेटा बैंगन की सब्जी थी। बोले अरे राम राम, बैंगन उसका नाम ही है बेगुन, उसमें कोई गुण तो है नहीं, बिना गुण का है, और काला कलूटा है, और उसके सिर पर भगवान ने कील ठोक रखी है, ये वो मेरे पेट में चुभ रही है। अब माँ कभी बैंगन की सब्जी मत बनाना। तो माँ मुस्कराने लगी, कहने लगी अनुकूल वेद नियम सुखम, प्रतिकूल वेद नियम दुखम। जिसको अनुकूल लगा है बैंगन, वो बैंगन की प्रशंसा कर रहा है, कहता है बैंगन सब्जियों का राजा है, और जिसको प्रतिकूल सब्जी हो गई वो कहता है बैंगन बिना गुण का है, इसको कभी मत बनाना। ऐसे ही संसार में है, जहाँ जहाँ तुमको अनुकूलता लगती है वहाँ वहाँ तुम सुख मान लेते हो, जहाँ जहाँ प्रतिकूलता लगती वहाँ वहाँ दुख मान लेते हो। तुम्हारा सुख और दुख अनुकूलता और प्रतिकूलता के गर्भ से पैदा होता है, लेकिन विवेक से जो सुख पैदा होता है वह अखंड सुख होता है। ये अनुकूलता प्रतिकूलता में भटकने वाले लोगों को सदैव न सुख मिलता है न दुख मिलता, वो इधर उधर लुढ़कते रहते हैं। विदुर जी कहते हैं इंद्रियों को भी निगृहित रखो। आपने देखा होगा ताश की गड्डी में कितने पत्ते होते हैं, कोई बता सकता है? 52। नहीं ठीक है, ये जिसने बताया है हिम्मत वाला आदमी है, जिसने नहीं बताया है वो चालाक आदमी है। वो समझता बताओगे तो भी पकड़े जाओगे कि ताश खेलता होगा इसलिए जानता है, तो पूरा काम खत्म कर दिया, बताया ही नहीं। लेकिन जिसने बताया सरल ईमानदार आदमी। ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, जिसमें बेगम का भी पत्ता होता है। बेगम को जो जीत लेता है वो बादशाह कहलाता है, और बेगम से हार जाए वो गुलाम हो जाता है। गुलाम, बादशाह, बेगम, ये 3 पत्ते भी होते हैं। बाकी और भी पत्ते हैं पर मुझे पता नहीं, पर 3 से ही काम चल जाएगा अपना। तो हमारे जो बेगम को जीत लेता है वो बादशाह होता है, और बेगम से हार जाता है वो गुलाम होता है। तो बेगम कौन है? आपकी इंद्रियां ही बेगम है। जो अपनी इंद्रियों से हार जाता है वो गुलाम होता है, और जो इंद्रियों को जीत लेता वो बादशाह कहलाता है। धृति समो दमः शौचम। चौथी चीज, लक्ष्मी उसका चुनाव करती है जिसके पास में पवित्रता है। शौचम माने शुद्धता, पवित्रता। जिसके कपड़े भी शुद्ध है, पवित्र हैं, दांत भी साफ सुथरे हैं, जिसका घर भी साफ सुथरा है, जिसकी गाड़ी भी साफ सुथरी है, जिसकी साड़ी भी साफ सुथरी है, उसको लक्ष्मी चुनाव करती है। मैले कुचैले कपड़े पहनने वाले, मैले दांत रखने वाले, कभी मुखारी दातुन न करने वाले, अधिक भोजन करने वाले, अधिक गाली बकने वाले, शाम को सूर्यास्त के समय सोने वाले को लक्ष्मी त्याग कर चल देती है। भले ही वो विष्णु भगवान क्यों न हो, फिर भी उसको छोड़कर चली जाती है। चाणक्य से किसी ने पूछा कि लक्ष्मी किसको छोड़कर जाती है, तो चाणक्य ने बहुत अच्छा जवाब दिया है। कुचेलिनम दंत मलोप धारणम बहवासिनम निष्ठुर भाषणम चा।
सूर्योदय चास्ता मिते शयानम विमुच्यति श्री यदि चक्रपाणी। कुचेलिनम, जो मैले वस्त्र पहनता है। कितने लोग तो ऐसे होते हैं कि नाक साफ करते हैं तो अपने कपड़े में चिपका लेते हैं और कहते हैं इतनी कीमती है, ये किसी फैक्ट्री में भी नहीं मिलती है। इसलिए इतने मैले लोग। कितने लोग बिना पैर धोए भोजन भी करते रहते हैं। हाथ पैर धोकर भोजन करो। इन हाथों में जो त्वचा है ना, इस पे सब बैक्टीरिया चिपका रहता है, वायरल चिपका रहता है सब, बहुत ज़्यादा। जब पानी से धोते हो तो वो सब साफ हो जाता है। लेकिन लोग हाथ ही नहीं धोते। हाथ छोड़ो, कोई मुंह नहीं धोना चाहता है। बहुत गंदगी संसार में। ठीक से मुंह धोइए, ठीक से दांत साफ कीजिए और ठीक से हाथ धो करके पैर धोकर भोजन कीजिए। सफाई शुद्धता ही स्वर्ग है। शरीर को भी शुद्ध रखिए, मन को भी शुद्ध रखिए, घर को भी शुद्ध रखिए। लेकिन एक बात याद रखना, बाहर की शुद्धि केवल शुद्धि नहीं है। कितने लोगों का शरीर तो शुद्ध है, लेकिन शरीर में मांस मछली अंडा शराब जा रही है तो पूरा अशुद्ध हो गया। वो भी त्याग करना है। घर तो बहुत साफ है, लेकिन घर के अंदर बकरे कट रहे, मुर्गे कट रहे हैं, घर अशुद्ध हो गया। घर सुंदर भी हो लेकिन घर पावन भी हो। जिसका घर सुंदर है और पावन है वही घर सुहावन है, और जो सुहावन है वहाँ 12 मास सावन है, और वहाँ रोज रोज मन भावन है, और वहीं किसी संत के रूप में भगवान का आवन है, और वो घर धन्य कहलाता है। सोचम, चौथी चीज, जिसके पास में पवित्रता है लक्ष्मी उसका चुनाव करती है। और पांचवी चीज, कारुण्यम। कारुण्यम किसे कहते हैं? जिसके स्वभाव में करुणा है, जिसके स्वभाव में दया है, कोमलता है, उसको लक्ष्मी चुनाव करती है। कठोर स्वभाव वाले को लक्ष्मी छोड़ देती है। इसलिए करुणावान स्वभाव बनाना। बहू बनो तो दया दिल की बहू बनो, दयालु हृदय की सासू बनो। अपनी लाड़ी के ऊपर दया रखना। कोई गलती हो जाए तो माफ कर देना। पिता बनो तो दयालु दिल के पिता बनो, बेटों को क्षमा भी करना। दयालु दिल के बेटे बनो, जो बूढ़े माँ बाप को निभा लेना। उनकी कोई चीज़ तुमको पसंद ना आए फिर भी उनको अपने साथ में एडजस्ट कर लेना। क्योंकि तुम इतने नौकर कर्मचारियों को एडजस्ट करते हो, राजनीति करते हो तो इतने वोटर सपोर्टर सब गंदे फंदे लोगों को एडजस्ट करते हो, खेती करते हो मजदूरों को एडजस्ट करते हो, तो क्या इनसे गुजरे हैं माता पिता सास ससुर जो उनको एडजस्ट नहीं कर सकते हो? ये संसार एडजस्ट करने वालों के लिए है। जिनको एडजस्ट करना नहीं आता है वह संसार में हमेशा परेशान रहते हैं। कहीं तुम गम खा लो, कहीं उनको थोड़ा समझा लो। कभी कभी बड़ों को भी समझाना पड़ता है। तुम न समझाओ तो उनको सत्संग में ले जाकर बिठा दो, वहां समझ जाएंगे। राजस्थान में मेरा सत्संग था तो 3 बहुएं धन्यवाद देने के लिए आईं। दूसरे दिन, सत्संग के दूसरे दिन बोले महाराज जी आपको धन्यवाद, व्यास गादी पर आई। तो हमने कहा क्यों धन्यवाद दे रहे हैं? तो बोले आपके सत्संग से बड़ी शांति मिली हमें। तो हमने कहा कैसे मिली? सत्संग में आप आए थे कल क्या? बोले हम कल नहीं आए थे,
लेकिन मेरी सासू कल सत्संग में आई थी और हम सासू से ही अशांत थे और सासू ठीक हो गई, हमें शांति मिल गई, तो हम आज धन्यवाद देने आए। तीन दिन का समागम था, तीसरे दिन सासू आई, उसने धन्यवाद दिया। तो हमने कहा क्यों माता जी धन्यवाद दे रहे? बोले हमको भी शांति मिली। हमने कहा कैसे मिली? बोले हमारी 3 बहुएं वो तीनों तरफ चलती थी और कल आपका सत्संग सुना तो वो ठीक हो गई, तो मुझे भी शांति मिली। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। विनती यह पल पल मेरी है, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। विनती यह पल पल मेरी है, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। तन मन धन अर्पण है मेरा, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। सब गाइए, ताली बजा कर गाइए, अर्पण है गाइए प्रवीण दास। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में, हे संत तुम्हारे चरणों में। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, हे संत तुम्हारे चरणों में। बस प्रेम मेरा भरपूर रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। बस प्रेम मेरा भरपूर रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। तन मन धन अर्पण है मेरा, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। तन मन धन अर्पण है मेरा, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, हे नाथ तुम्हारे चरणों में। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, हे नाथ तुम्हारे चरणों में। चाहे कांटों पर भी चलना हो, चाहे कांटों पर भी चलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, चाहे अग्नि में भी जलना हो, चाहे अग्नि में भी जलना हो। रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में। बस प्रेम मेरा भरपूर रहे, बस प्रेम मेरा भरपूर रहे, गुरुदेव तुम्हारे
चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में, मुझ में तुझ में बस फर्क यही, मुझ में तुझ में बस फर्क यही, मैं नर हूँ आप नारायण हो, मैं नर हूँ आप नारायण हो, मैं हूँ संसार के बंधन में, मैं हूँ संसार के बंधन में, संसार तुम्हारे चरणों में, संसार तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, हे नाथ तुम्हारे चरणों में, हे नाथ तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल, मिलता है सच्चा सुख केवल, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। बोलिए सद्गुरु भगवान भगवान की जय। धृति समोद्दमः शौचम कारुण्यम वाग निष्ठुरा। छठी चीज विदुर जी कहते हैं, जिसकी वाणी निष्ठुर नहीं है, जिसकी वाणी में कठोरता नहीं है, जिसकी वाणी मधुर है, कोमल है, शीतल है, वह व्यक्ति लक्ष्मी का अधिकारी बनता है। सातवीं चीज मित्राणाम चा अनभिद्रोहा। जो व्यक्ति अपने मित्रों से विद्रोह नहीं करता है, दोस्ती के बाद द्वेष नहीं करता है, जिसको दोस्त बनाता है फिर जिंदगी भर के लिए दोस्त रखता है, ऐसी गलती नहीं करता है कि दोस्ती दुश्मनी में बदल जाए, जो इतना सावधान है। जैसे कृष्ण और सुदामा की दोस्ती आजीवन निभती है, ऐसी वो दोस्ती को आजीवन निभाता है। निवेदन करूँगा, दोस्त तो संसार में बहुत होते हैं, लेकिन दोस्त का अर्थ है दो धन अस्त दोस्त, यानी जहाँ दो विचार अस्त होकर एक विचार रह जाए वहाँ पर दोस्त का जन्म होता है। और जहाँ दोस्त में 200 विचार हैं, इनका अलग उनका अलग, वहाँ दोस्त दुश्मन बन जाते हैं। इसलिए दोनों के विचार एक हो जाना चाहिए। और दोस्ती भी हो तो अच्छे उद्देश्य के लिए हो, क्योंकि मित्रता दोनों दिशाओं में सहायता करती है। अगर आप सत्संगी से दोस्ती करेंगे तो सत्संग की तरफ आपका जीवन ज़्यादा बढ़ेगा। शराबी से दोस्ती करेंगे तो अभी 1 बोतल पीते थे, अब 2 बोतल पीने लग जाओगे। तो दोस्ती भी गलत लोगों से मत करना। और जो अच्छे और सच्चे दोस्त हैं उनसे द्वेष और नफरत न करना। स्वार्थ, लालच प्रेम की कैंची है, इससे प्रेम खत्म हो जाता है। थोड़ा स्वार्थ से ऊपर उठिए, लालच का त्याग कीजिए, मित्रता को निभा लीजिए। कृष्ण और सुदामा जैसी दोस्ती निभ जाए तो कहते हैं उस व्यक्ति का चुनाव लक्ष्मी करती है। सप्तैतः समिधि श्रिया, श्रिया माने लक्ष्मी,
ये 7 चीज़ें जिसके पास में होती हैं उसके घर में लक्ष्मी स्वतः आती है, उसको कभी दरिद्र नहीं सताता है, उसके लक्ष्य भी पूरे हो जाते हैं और लक्ष्मी भी घर में रहती है। अब्राहम लिंकन ने अमेरिका में 15 बार चुनाव लड़ा था और हार गया था, फिर भी धैर्य नहीं टूटा। उसके बाद फिर चुनाव लड़ा तो जीत गया और राष्ट्रपति बना था। एक चींटी दीवार पर चढ़ती है, 20 बार गिरती है, लेकिन धैर्य नहीं टूटने देती है। 21वीं बार ऊपर चढ़ जाती है, जहाँ उसको जाना है उसे मंजिल मिल जाती है। जिनका धैर्य टूट जाता है मिलने वाली मंजिल भी चूक जाती है, और जिनका धैर्य टूट कर भी नहीं टूटने पाता है, ना मिलने वाली मंजिल भी उनको मिल जाती है। इसलिए धैर्य को टूटने पाते हैं। और 4 चीज़ों की परीक्षा मुसीबत में होती है, दुख में होती है। धीरज, धर्म, मित्र, अरुणारी, आपत्ति काल परखिए चारी। धीरज, धर्म, मित्र, अरुणारी, आपत्ति काल परखिए चारी। धीरज, धर्म, मित्र, अरुणारी। आपका धैर्य, आपका धर्म, आपके मित्र और आपकी स्त्री की परीक्षा आपत्ति में होती है, जिस समय तुम संकट में होते हो। ऐसे तो हर दूध पीने वाले मित्र तो बहुत मिलते हैं, पर खून देने वाले मित्र बहुत कम होते हैं। एक छोटी सी जीवित कथा है। जिस समय मजनू लैला के पीछे भाग रहा था, लैला के पिता को नागंवारा हो गया। डंडों से मजनू की पिटाई करवाया और लैला को पकड़कर कमरे में बंद कराया कि तू बाहर नहीं जा सकती है, मर्यादा का सवाल है। तो लैला ने कहा, पिताजी ठीक है, मैं नहीं जाऊंगी, पर मजनू के लिए कुछ खाने पीने का प्रबंध कर दो, नहीं तो मर जाएगा, तो आपको पाप लगेगा और केस लग जाएगा। तो लैला के पिता ने कहा कि इतना तो कर दूंगा। तो होटल के मैनेजर से जाकर बुकिंग करा दी कि अगर मजनू इधर से निकले तो उसको दूध पिला देना, कुछ खिला देना। पूरे शहर में, पूरे क्षेत्र में सूचना प्रसारित हो गई कि मजनू को दूध पीने का इंतज़ाम होटल में कर दिया गया है। दूसरे दिन सवेरे सैकड़ों मजनुओं की लाइन लग गई दूध पीने के लिए। सब नकली मजनू इकट्ठे हो गए, बोले मैं भी मजनू हूँ, मैं भी मजनू हूँ। होटल मैनेजर ने सबको दूध पिलाया। ऐसे ऐसे मजनू गए, भस्मासुर 2-2 लीटर भी दूध पिया। कुछ लोग तो हद कर देते हैं, चाय भी पीते हैं तो 1 लोटा भर पीते हैं और दूध भी पीते हैं तो आधी बाल्टी पी जाते हैं। अब बाटी भी खाते हैं तो 10 बाटी 20 बाटी, भगवान बचाए। 10 बाटी में तो भैंस भी छक जाएगी। भस्मासुर है, भस्मक बीमारी, जो खाते सब भस्म हो जाता। तो जब शाम को लैला का पिता पेमेंट करने आया तो पेमेंट हज़ारों रुपयों में बना। तो लैला के पिता ने कहा, क्या ये मजनू ने इतना दूध पिया, ये 100 लीटर दूध का पेमेंट? बोले आपका एक मजनू होगा, लेकिन यहाँ तो मजनुओं की लाइन लगी हुई थी। तो लैला का पिता पेमेंट तो कर दिया, मन बड़ा दुखी हुआ, असमंजस में पड़ गया, क्या करूं?
लैला से जाकर कहा कि मैं तेरे मजनू को दूध नहीं पिला पाऊंगा, क्योंकि वहाँ सैकड़ों मजनू दूध पिए हैं, हज़ारों का पेमेंट करना पड़ा। तो लैला ने कहा असली मजनू को पहचानने के लिए पिताजी एक काम और करो, होटल मैनेजर से बता दो कि जो मजनू दूध पीने आएगा उसका 1 बोतल खून निकाला जाएगा, क्योंकि लैला बीमार है, उसको खून की ज़रूरत है। दूसरे दिन जब मजनू सब दूध पीने के लिए इकट्ठे हुए, दूसरे दिन 500 मजनू लाइन में लगे, क्योंकि फ्री फोकट दूध मिल रहा है तो मजनू बनने में क्या बुरा है। होटल मैनेजर ने डॉक्टर को बिठाया, कहा इनका 1 बोतल खून निकालो, लैला बीमार है, 1 बोतल खून चाहिए। सारे मजनू एक एक करके खिसक गए, बोले हम दूध पीने वाले मजनू हैं, खून देने वाले मजनू नहीं। ऐसे कितने दोस्त केवल दूध पीने वाले होते हैं, खून देने वाले नहीं होते हैं। जब तुम संकट में फंस जाओगे तो खिसक जाएंगे। ये दोस्त नहीं है, ये छिपे हुए धोखेबाज दुश्मन ही होते हैं। दोस्त हमेशा आपका साथ देता है। जब असली मजनू ने सुना कि लैला बीमार है, खून की ज़रूरत है, भागता हुआ आया। होटल मैनेजर ने कहा मेरे शरीर में जितना खून है सब निकाल लो, मैं दूध नहीं पीऊँगा लेकिन खून दे दूँगा। बोले इसका फ़ोटो ले लो, यही असली मजनू है, खून की तो ज़रूरत नहीं, इसी को दूध पिलाओ। धीरज धर में मित्र अरुणारी, आपत्ति काल परखिए चारी। धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपत्ति काल परखिए चारी। स्त्री की परीक्षा भी दुख के समय होती है। जिस समय आप संकट में हो, आपका धन भी आपके हाथ से चला गया हो, गरीबी आ गई हो, संसार ने छोड़ दिया हो, शरीर में बीमारी आ गई हो, परिवार भी किनारे हो गया हो, उस समय भी जो पत्नी न छोड़े, उसी पत्नी का नाम धर्म पत्नी है। और उसी को कहा जाता है कि वो पत्नी केवल पत्नी नहीं है, वो मित्र भी है, मंत्री भी है, माँ हृदय भी है, जो संकट में पति को छोड़ती नहीं। ऐसी पत्नी बनो। धर्म की परीक्षा भी कठिन घड़ियों में होती है। ऐसे तो सभी लोग धार्मिक है, सब हर हर गंगे, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थिति आ जाए तो आपका धर्म बचेगा कि नहीं बचेगा। पिता का धर्म, पुत्र का धर्म, माँ का धर्म, बहन का धर्म, गुरु का धर्म, शिष्य का धर्म, डॉक्टर का धर्म, मरीज का धर्म, ड्राइवर का धर्म, भंडारी का धर्म, बहन का धर्म, बेटी का धर्म, बेटे का धर्म, सबके धर्म इतने हैं। एक आदमी के साथ में अनेक धर्म जुड़े हुए हैं। जिस समय आपके पिताजी बहुत बीमार हों, तुम्हें सूचना मिले पुत्र का धर्म निभाने के लिए तुम आ सको, तो समझ लो आप धार्मिक व्यक्ति हो। उस समय इधर उधर कर जाओ तो समझ लो धर्म से तुम विचलित हो गए। धर्म कोई ऐसी चीज़ नहीं जो किसी बक्से में बंद होता है। धर्म उसी का नाम है जो माँ तुम्हारे कर्म से होकर गुजरता है, वही धर्म बनता है। इसलिए कभी धर्म मत छोड़ना। धर्म ही तुम्हारा अंतिम साथी है। नीति शास्त्र में चाणक्य ने कहा है कि विद्यामित्रम प्रवासेषु, भार्यामित्रम गृहेषु च, व्याधितस्य सुधम मित्रम, धर्मो मित्रम मृतस्य च। विद्या विदेश में तुम्हारे साथ मित्र का काम करती है,
पैसा खो सकता है, थैला खो सकता है, सामान खो सकता है, साथी छूट सकते हैं, लेकिन जो तुम्हारे पास विद्या है, अनुभव है, कला है, एबिलिटी है, क्वालिटी है, कैपेसिटी है, वो तुम्हारा साथ देती है। विद्या मित्रम प्रवासेषु भार्या मित्रम गृहेश्चा, और घर गृहस्थी में तुम्हारा मित्र तुम्हारी पत्नी है, वो दोस्त का काम करती है। बीमारी के समय मित्र दवाई है, व्याधि तत्सौषधम मित्रम, और मृत्यु के समय तुम्हारा मित्र यदि कोई है तो वो केवल धर्म है। धर्म ही मृत्यु के बाद इस जीव के साथ में जाता है, इसलिए धर्म कभी नहीं छोड़ना चाहिए, धर्म की राह पर सदैव चलना चाहिए। एक 5 मिनट का और प्रसंग है कि जिस समय लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा, सुषेण वैद्य को लाया गया, तो सुषेण वैद्य से राम ने कहा कि लक्ष्मण का ट्रीटमेंट कीजिए। तो सुषेण वैद्य ने तर्क किया कि मैं रावण का नमक खाता हूँ, रावण का वैद्य हूँ, और रावण के दुश्मन का इलाज करूँ तो ये धर्म के खिलाफ है। अगर आप कहो तो मैं धर्म करूँ, मैं तो नहीं करूँगा। तो राम ने उत्तर दिया, क्या? अरे सुषेण, ये लक्ष्मण नहीं, धर्म के नाम पर तो सब कुर्बान है। अगर ऐसी बात कहते हो तो लक्ष्मण का ट्रीटमेंट मत करना। राम के शब्द हैं, हर चीज इस जगत की कुर्बान धर्म पर है, कुर्बान धर्म पर है। अरे हर चीज इस जगत की कुर्बान धर्म पर है, धन मकान संपदा जी जान धर्म पर है, जी जान धर्म पर है। धन मकान संपदा जी जान धर्म पर है, जी जान धर्म पर है। कालों के घर बिके थे पुरखे हमारे जाकर, मेरे पूर्वज हरिश्चंद्र सत्य धर्म को पालन करने के लिए कालू डोम के घर बिक गए थे। मैं उस वंशज की संतान हूँ। सुषेण वैद्य, तुम क्या समझते हो? कालों के घर बिके थे पुरखे हमारे जाकर, और रघुकुल की ये जो संपदा संतान धर्म पर है, संतान धर्म पर है। हर चीज इस जगत की कुर्बान धर्म पर है, कुर्बान धर्म पर है। धन मकान संपदा जी जान धर्म पर है, हर चीज इस जगत की कुर्बान धर्म पर है, कुर्बान धर्म पर है। अवसर अगर मिला तो दिखलाएगा ये राघव। सुषेण वैद्य, अगर चांस मिला, वक्त मिला, जरूरत पड़ी तो आपको मैं दिखाऊंगा क्या? अवसर अगर मिला तो दिखलाएगा ये राघव, और भाई सहित स्वयं भी बलिदान धर्म पर है, बलिदान धर्म पर है। भाई सहित स्वयं भी बलिदान धर्म पर है, बलिदान धर्म पर है। हर चीज इस जगत की कुर्बान धर्म पर है, कुर्बान धर्म पर है। धन मकान संपदा जी जान धर्म पर है, जी जान धर्म पर है। आज का आदमी सेकेंड हैंड चप्पल को देख करके भी धर्म से डिग जाता है। जाते हैं सत्संग सुनने, वहाँ से पुराने चप्पल किसी के चुरा लाते हैं। इतना लोग तो कमज़ोर हो गया है धर्म पर। सत्संग में कभी किसी की एक सुई भी नहीं लेना चाहिए, उसे सत्संग का अपमान हो जाता है। जो संत कथा कह रहे हैं उनकी मर्यादा भी कम हो जाती है, बहुत बड़ा पाप लगता है। सत्संग में किसी का सोना मिल जाए उसको भी उठा कर दे दो, तो क्या दूसरी जगह चुराना चाहिए? कहीं भी नहीं चुराना चाहिए। क्या चोरी करना है? जितना आपके कर्म भाग्य में होगा वो मिलेगा, जो भाग्य में नहीं है चला जाएगा। चोरी मत करो। हर चीज इस जगत की कुर्बान धर्म पर है, कुर्बान धर्म पर है। धन मकान संपदा जी जान धर्म पर है,
और भाई सहित स्वयं भी बलिदान धर्म पर है, बलिदान धर्म पर है। राम की बातों को सुन करके सुषेण वैद्य उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है, हे राम, यदि तुम अपना धर्म नहीं छोड़ सकते हो तो मैं भी वैद्य हूँ। वैद्य का धर्म होता रोगी का इलाज करना, चाहे अपना हो या पराया, चाहे मित्र हो या शत्रु। रोगी है तो उसका इलाज करना वैद्य का स्पेशल धर्म होता है। मैं अपने स्पेशल धर्म से लक्ष्मण का इलाज करता हूँ। आप अपना धर्म निभाओ, मैं अपना धर्म निभाऊंगा। लक्ष्मण अच्छे हो जाते हैं। सज्जनों, बहुत सारी ज्ञान की बातें आपके बीच में प्रेषित किया हूँ। आपने बड़े ध्यान से प्रेम पूर्वक श्रवण किया है। याद करना, अरब खरब लो द्रव्य हो उदय अस्त लो राज, भक्ति महात्म ना तुलय ई सब कौने काज। धनवान बनना गुनाह नहीं है, राजपद को संभालना बुरा नहीं है, लेकिन भक्ति छोड़ देना सब गुनाह करा देता है। भक्ति करना, धर्म की राह पर चलना, सत्संग में रोज डुबकी लगाना, परस्पर प्रेम से रहना, अपने घर को मंदिर और आश्रम समझना, खूब उन्नति भी करना, अच्छा मकान बनाना, अच्छी बिजनेस करना, अच्छे परिवार को संस्कार देना और परिवार को सत्संग से जोड़ना, अपने इलाके में भी समागम कराकर सबके जीवन को धन्य करना। आज जैसे हमारे परम स्नेही श्री अजब सिंह ने एक गजब का समागम किया है, उनको मैं आशीर्वाद देता हूँ और सबके दर्शन के लिए उन्होंने एक ऐसी सुविधा बना दी